अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम देख रहे थे वालिदैन। ये है इस्लाम, ये रिश्तों से मोहब्बत करने का दीन है, ये मोहब्बतों का चाहतों का दीन है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, मैं मदीना तैयबा आया तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे कुछ माल दिया। फरमाने लगे, जानते हो मैंने तुम्हें क्यों ये दिया है, क्यों दिया है? मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं। फरमाने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिसको ये पसंद हो अपने बाप के साथ उसकी कब्र में सिला रहमी करे, उसे चाहिए कि अपने बाप के दोस्तों के साथ उससे सलूक करे। मेरे वालिद और तुम्हारे वालिद के दरमियान अखुवत और मोहब्बत हुआ करती थी, इसलिए मैंने पसंद किया मैं उसे निभाऊं। ये है दीन इस्लाम, कब्र के अंदर भी वालिदैन के साथ सिला रहमी का हुक्म देने वाला दीन, जहान से भी जाने के बाद वालिदैन से उसने सलूक का हुक्म देने वाला दीन। यहाँ हम देख रहे थे एक दुआ को जो एक बच्चा अपने वालिदैन के लिए करता है जब वो 40 बरस का हो जाता है। 40 बरस का हो जाने के बाद उसे ख्याल किस चीज़ का है? ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं, जो नेमतें तूने मुझे दी हैं और जो नेमतें तूने मेरे वालिदैन को दी हैं, और मैं एक ऐसा नेक अमल करूं जिसकी वजह से आप मुझसे राज़ी हो जाएं। इससे हमें पता चलता है वालिदैन से नेक सलूक उनकी खिदमत से भी हो सकता है, उनके लिए दुआएं करके भी, और उनके दोस्तों से सिला रहमी करके भी। वालिदैन के लिए दुआएं कुरान करीम में भी हमें सिखाई गई हैं, जैसे सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 24 के हवाले से हम देखते हैं, ए मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। इसी तरह सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 41 की दुआ है, ए मेरे परवरदिगार, जिस दिन माल का हिसाब होने लगे मुझे, मेरे वालिदैन और सब ईमान लाने वालों को बख्श देना। ये हुस्न सलूक का एक और अंदाज़ है, वालिदैन के लिए हिसाब किताब की आसानी की दुआ मांगना। इसी तरह सूरत नूह की आयत नंबर 28 में ये दुआ मिलती है, ए मेरे रब, मुझे और मेरे वालिदैन को बख्श दे और मेरे घर में मोमिन बनकर दाखिल हो, और सब मोमिन मर्दों और औरतों को और जालिमों को हलाकत के सिवा किसी चीज़ में न बढ़ा। इससे हमें पता चलता है जब तक वालिदैन इस जहान में हैं तब भी उनके लिए दुआ करना है, और जब जहाँ से चले जाएं तब भी उनके लिए दुआ करना है। अल्लाह ताला उनकी कब्र को ठंडा रखे। ये है हुस्न सलूक जो इस्लाम चाहता है कि उनके साथ नेक सलूक रवा रखा जाए। फिर आप देखिए, हर इंसान के साथ दो तरफ रिश्ते हैं, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। जो हुस्न सलूक करने वाला है वो अपनी औलाद के हक़ में भी बेहतर है, कहता है, और मेरे लिए मेरी औलाद की इस्लाह कर दे, बिलाशुबा मैंने तेरी तरफ तौबा की और यकीनन मैं मुसलमानों में से हूँ। यहाँ एक ख़ास बात है, वालिदैन का हक़ शनास बनकर एक इंसान खुदा शनास बनता है। ये है वालिदैन के तवज्जुह से अपने मालिक का हक़ पहचानना। दुआ के इतने हिस्से में जो बात नज़र आ रही है वो ये है कि ये एक साले फितरत रखने वाला इंसान है, जो अल्लाह ताला के एहसानात को अपनी ज़ात पर महसूस करता है, शुक्र अदा करना चाहता है, तौफीक अपने रब से मांगता है, और साथ साथ अपने वालिदैन पर किए जाने वाले एहसानात को भी महसूस करता है। फिर ऐसा काम करना चाहता है जिससे रब राज़ी हो जाए। ये एक साले इंसान की सच्ची तस्वीर है। ये एक ऐसे दिल की दुआ है जिसे अल्लाह ताला की नेमतों का पूरा शऊर हासिल है। उसको समझ है कि मेरे रब ने मुझे किन नेमतों से नवाजा है, और इन नेमतों का सिलसिला उसने कहाँ से महसूस करना शुरू किया। पीछे, बहुत पीछे, जब वो नहीं था। और ये महसूस करता है जो भी एहसानात हैं उसके सिलसिले की कड़ी मेरे वालिदैन से मिलती है। वालिदैन के वसत से एक इंसान अपने मालिक का हक़ पहचानने लगता है और अपने मालिक का अताअत गुज़ार और वफ़ादार हो जाता है। इस तरह वो अपनी रहमतों का मुस्तहिक़ हो सकता है। फरमाया, यहाँ लोग हैं, हम उनसे सबसे अच्छे अमल कबूल करते हैं, और जो उन्होंने किए और जो उनकी बुराइयों से हम दरगुज़र करते हैं जन्नत वालों में होंगे, सच्चे वादे के मुताबिक जो उनसे किया जाता था। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें भी जन्नत वालों में शामिल करे, जन्नत के आला दर्जे फिरदौस में जगह अता फरमाए।
ہمیں اور ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے. آمین یا رب العالمین.